8 मार्च 2014 की एक शांत रात मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 ने कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भरी। फ्लाइट में 239 लोग सवार थे। यात्रियों और क्रू मेंबर्स के साथ यह एक साधारण यात्रा लग रही थी, लेकिन इस फ्लाइट के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। यह प्लेन रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। आज हम समझने की कोशिश करेंगे आखिर फ्लाइट MH370 को क्या हुआ, यह कैसे गायब हुआ और क्या कभी इसका रहस्य सुलझ सकेगा। MH370 ने कुआलालंपुर से रात 12:42 पर उड़ान भरी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। प्लेन ने सही रास्ता पकड़ा और 1:19 पर आखिरी बार पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को गुड नाइट मलेशियन 370 कहा। ये आखिरी शब्द थे जो रिकॉर्ड किए गए। उसके बाद फ्लाइट रडार से गायब हो गई। रडार डेटा से पता चला कि फ्लाइट ने अपना रास्ता बदला और दक्षिण की ओर हिंद महासागर की तरफ मुड़ गई। लेकिन यह मोड़ क्यों लिया गया, यह सवाल आज तक एक रहस्य बना हुआ है। जांचकर्ताओं और विशेषज्ञों ने इस घटना के पीछे कई थ्योरीज दी। आइए इन पर नजर डालते हैं। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह घटना पायलट की योजना का नतीजा थी। कैप्टन ज़ाहरी अहमद शाह, जो इस फ्लाइट को उड़ा रहे थे, उनके घर पर एक फ्लाइट सिमुलेटर मिला। इसमें उन्होंने हिंद महासागर में लैंडिंग की प्रैक्टिस की थी। हालांकि उनके परिवार और दोस्तों ने इस थ्योरी को नकार दिया। कुछ लोगों का मानना है कि प्लेन के सिस्टम में तकनीकी खराबी आई होगी। शायद विमान का संचार उपकरण खराब हो गया हो, जिसकी वजह से यह रडार से गायब हो गया। लेकिन यह थ्योरी भी सबूत के अभाव में कमजोर पड़ जाती है। शुरुआत में यह भी शक किया गया कि फ्लाइट को हाईजैक किया गया होगा। हालांकि कोई ग्रुप सामने नहीं आया जिसने इस घटना की जिम्मेदारी ली हो। फ्लाइट MH370 पर सवार सभी 239 यात्रियों को 2015 में आधिकारिक तौर पर मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन एक दर्दनाक सच्चाई यह भी है कि आज तक उनके शव नहीं मिले। यह घटना उनके परिवारों के लिए एक अंतहीन दुःस्वप्न बन गई। इन यात्रियों में अलग अलग देशों के लोग थे, चीन, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और कई अन्य। यह एक अंतरराष्ट्रीय त्रासदी थी। एक साल बाद जुलाई 2015 में हिंद महासागर के रियूनियन आइलैंड पर फ्लाइट का एक हिस्सा मिला, जिसे फ्लैपरॉन कहते हैं। यह इस बात का पहला सबूत था कि फ्लाइट MH370 हिंद महासागर में क्रैश हो गई थी। इसके बाद फ्लाइट के कुछ और हिस्से अफ्रीकी तटों पर पाए गए। इन मलबों की जांच से यह निष्कर्ष निकला कि फ्लाइट का ईंधन खत्म होने के बाद यह समुद्र में गिर गई होगी। लेकिन प्लेन का मुख्य हिस्सा और ब्लैक बॉक्स आज तक नहीं मिला। MH370 को ढूंढने के लिए अब तक की सबसे महंगी खोजों में से एक शुरू की गई। सैटेलाइट डेटा, सोनार स्कैन और समुद्र तल की खोज के बावजूद फ्लाइट का मुख्य मलबा नहीं मिला। इसकी कुछ वजहें हैं। 1. हिंद महासागर का विशाल क्षेत्र और गहराई। 2. सटीक लोकेशन का पता लगाने में तकनीकी सीमाएं। और 3. सैटेलाइट डेटा के आधार पर खोज क्षेत्र को तय करना आसान नहीं था। आज भी MH370 का रहस्य पूरी तरह सुलझा नहीं है। यह घटना न केवल विमानन इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है, बल्कि यह विज्ञान और तकनीक के लिए भी एक चुनौती है। MH370 हमें यह याद दिलाता है कि इस विशाल दुनिया में आधुनिक तकनीक के बावजूद कुछ चीजें हमारी पकड़ से बाहर हैं। क्या हम कभी यह जान पाएंगे कि उस रात क्या हुआ था, या यह रहस्य हमेशा अनसुलझा रहेगा? अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार हम आपको बताएंगे 10 ऐसी घटनाएं जो इतिहास में रहस्यमय मानी जाती हैं। जुड़े रहिए।